नमस्कार, राम राम सभी को। मैं हूं आपका अपना आशीष लोहान और आप सभी का एएसएल शो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खास बात है, वो हम बताना चाहते हैं आपको। जब भी हरियाणा का जो बॉर्डर हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सील किया गया था, हमारे पंजाब के भाइयों को आने नहीं दिया गया था, और वो पहला उसको बैरिकेड्स को तोड़ के जो पहले व्यक्ति हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे भाई साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, सबको भाई साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी। और ठीक हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम साहब सिंह है जी। साहब सिंह। हाँ जी। ले भाई, साहब सिंह जी यही वो चेहरे हैं हमारे जो जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी, उसको तोड़ के और हरियाणा में एंट्री की थी। तो आपको उसके लिए कुछ जेल में भी जाना पड़ा? हाँ जी, हमारे को एक दिन अंदर भी रखा है। अच्छा। हाँ, हमने पंजाब का स्वागत करने के लिए ट्राली लाए थे, हमारे को उठा के 9:30 बजे और नरवाने उसमें थाने में दाखिल करवा दिया। आपका गांव कौन सा है जी? हाँ, मेरा गांव गढ़ी है जी। गढ़ी है। हाँ जी। अब मैं अपने वहाँ से चल के, एक तो ये देखो, ये बिल्ले भी लेके आए हैं, ये दातन भी लेके आए हैं। देखो ये सेवा अपने करने चाव के लिए में आए हैं, दिल्ली में पहुँचे हैं और इसको भाइयों का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी को ये समझ लेना चाहिए भी ये जो बच्चे सड़कों पे रो रहे हैं, इनके लिए कुछ सोच ले। इसको शराब से देगा, इसको कुछ भी नहीं बनना, इसका खत्म हो जाए ना, इसका आगा ना पीछा सौरेगा, मर जाएगा या सड़ा। इसको ये सोचा है ना मैं डॉक्टरी करवा लूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। इसको सुत्ते पे को कोरोना हो जाएगा। सुत्ते पे कोरोना नहीं भाई, अब चूरने जरूर हो जाएंगे आज। ये भाई चूरने कर है। अच्छा भाई, ये देखो अभी हमारे जो किसान भाई हैं दातुन लेके आए हैं। भाई ये भाईचारे का प्रतीक है, सबको बांटते हैं, अपनी यहाँ पे प्रचार करेंगे इसका। और इसके साथ साथ बड़ा अच्छा लगा आपने जो ये कोशिश करी, शुरुआत करी भाई, संघर्ष को आगे बढ़ाया। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बढ़ाते भी रहेंगे जितना देर मोदी ऐसे नहीं करेगा, इसने छोड़ेंगे भी नहीं। इसकी नाड़ नहीं नीचे करके जाते नहीं अभी यहाँ इसको सोचना चाहिए। बहन भाई, माता बहना सड़क पे रो रहे हैं, इसको कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए। उसका कुछ भी तो आना चाहिए भी। मर रही है ये, उसका भी कोई बहन भाई है कि नहीं, रिश्तेदारी होगी, उसको भी सोच लेना चाहिए इतना। अब इसके बाद हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हमारे नैन साहब हैं। नैन साहब राम राम। राम राम जी। आप मीडिया के साथ माध्यम से बिल्कुल ठीक है जी, डटे हुए हैं, बिल्कुल सब स्वस्थ हैं सारे के सारे किसान, किसी को कोरोना का कोई भय नहीं है। मैं आप मीडिया के माध्यम से मोदी साहब को, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर को ये बता देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि ये आंदोलन है जो दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर, ये पंजाब के किसानों का है, हरियाणा का कोई भी किसान यहाँ शामिल नहीं है। ये हरियाणा के किसान ने साबित कर दिया है। ये जो किसान हमारे साथ खड़े हैं, ये पंजाब के बॉर्डर से लगता हुआ पहला गांव है, जो हरियाणा का पहला गांव गढ़ी है। और ये जो मेरे साथ साथी खड़े हुए हैं, ये सरसा से हैं, रानिया तहसील से हैं। ये उधर से भी पंजाब का बॉर्डर के लगते हुए हैं, वहाँ से आए हैं। इन दोनों साथियों ने 1 अक्टूबर से गढ़ी गांव में पक्का धरना लगाया हुआ है किसानों के हकों की आवाज़ उठाने के लिए। उस तरफ भी 6 तारीख से सरसा के अंदर जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, उनके निवास का घेराव कर रखे है, दिन रात वहीं पर डटे हुए हैं। वहाँ से आज यहाँ इस दिल्ली के धरने पर आए हैं। हमने ये भाईचारे का जो प्रतीक, किसानों के अंदर ये एकता की जागृति आई है, इस दातुन से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। जो हरियाणा के अंतिम गांव से लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर ये दातुन लेके आए हैं, ये कोई दिखावे के लिए नहीं लेकर के आए हैं। ये अपनी संस्कृति है, हमारा प्रतीक है। ये सुबह सभी लोगों को बांट दी जाएगी। ये हरियाणा के गांव से, एक गांव से, मेरा अपना दमतान साहब बड़ा गाँव है, 5000 लीटर एक दिन में दूध गाँव ने लोगों ने इकट्ठा करके, हमारा वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे की कार सेवा के माध्यम से दिल्ली पहुँचाने का डेली काम किया जा रहा है। हमारा ये भाई खड़ा है, उजाना गांव से है। उजाना गांव से प्रतिदिन 2500 लीटर दूध आता है, 2500 किलो सब्जी गोभी की लेकर के आए थे किसान साथी। ये कोई भी, चाहे भुजिया है, बिस्कुट है, दातुन है, बोरुस है, जो भी जरूरी दिन की चीज़ें हैं, वो हर किसान यहाँ पहुँचाने का काम करता है। हमने तो यहाँ स्टेज से कह दिया है कि ये जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उच्च अधिकारी या जो उच्च राजनीतिज्ञ है, ये कोरोना का बहाना मारते हैं। ये कोरोना के समय में अपने आप को बिलों के अंदर छुपा लिया था। ये जो किसान आपको दिखाई दे रहे हैं, सारा का सारा किसान हरियाणा का है, जो सरदार भाई हैं भी हरियाणा से हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये एक किसान का बेटा कोरोना महामारी के समय में भी, एक बेटा
मंडी में दूध पहुंचाने का काम करता था, सब्जी का काम करता था, और ये एक बेटा सेना पर डटा हुआ था देश की सुरक्षा के लिए। इससे बड़ा सबूत और क्या कर सकता है। और ये जो 150 करोड़ के लगभग जो आबादी हो चुकी है हमारे देश की, उसका पेट भरने का काम करने वाला किसान, धरती पुत्र, वो आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है। मेरे प्रदेश की, पंजाब की मेरी माताएं बहनें हज़ारों की संख्या में यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर पहुँची हुई हैं। वो कोई शौक में नहीं पहुँची है, हमें अपने हकों की। जो मेरे नौजवान युवा साथी खड़े हुए हैं, जो काले बाल हैं जिनके, उन काले बालों वालों के आने वाली नस्ल को बचाने के लिए ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिसको किसान और किसानी को ख़त्म करने के लिए मोदी साहब ने ये 3 अध्यादेश जारी किए थे कोरोना महामारी के समय में। उनका पूर्ण बहुमत भी नहीं था राज्यसभा के अंदर, उन्होंने ध्वनि मत से ही पारित कर दिया था। ये आज ये जो लाखों की करोड़ों की संख्या में देश का, चाहे केरला का प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, केरला, कर्नाटक हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो, MP तक का किसान जागृत हो चुका है। अब ये किसान ये 3 काले कानून वापस करके ही जाएगा, वरना यहाँ से अपनी लाशें जा सकती हैं, लेकिन ये किसान खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। पीछे हटने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। हम पिछले 6 तारीख से सरसा के अंदर पक्का धरना पर, वहाँ से दिन रात वहीं पक्के धरने पर सोते हैं। वहाँ से उठ करके लगातार 2 महीने से सड़क पर सोने का काम करता है। और जो राजमहलों में रहते हैं, उनकी जो गर्म रजाई है वो ये किसान का पुत्र ही उस कपास को पैदा कर करके, इनको तो ये भी नहीं पता है। मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि खट्टर साहब से, 1 किले के अंदर वो बता दे कि कपास का बीज कितना बिकता है, वो बता दे कि जीरी की जो हमारी धान बिकती है उसका बीज कितना लगता है। हमारे कुछ तो राजनीति के लोग ऐसे हैं जो कृषि मंत्री बना दिए जाते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता भी धान, जीरी, चावल किसे कहते हैं। बहुत से लोग तो राजनीति करते हैं, उनको धरातल का पता नहीं है। सारा का सारा किसान धरातल से उठ करके है। जय जवान जय किसान। चलो भाई, बड़ा अच्छा लगा। हमारे नैन साहब ने अपने विचार आपके सामने रखे हैं। इसके बाद एक अंतिम पर्सन रह गया था जो हमारे भाई साहब को जेल में डाला था। तो क्या आपको किस कारण से, क्या आपको बहाना लेके जेल के अंदर डाला गया और कैसे इनको छोड़ा गया आपको? वो तो भाई साहब ऐसे था, वो बोल रहे थे पंजाब का स्वागत नहीं करना हरियाणा वाले ने, हम बुल गढ़ के स्वागत करेंगे, उनका स्वागत करते रहेंगे। और पंजाब वाले के हरियाणा सारा ही बोल रहे थे ना खट्टर साहब, भाई हरियाणा में कोई भी आदमी नहीं काम कर रहा है इनके साथ, सारे का सारा हरियाणा इस टाइम लंगर चल रहा है। तोड़ लेके वहाँ पंजाब के बॉर्डर से किसी से देख लो, सभी पे बॉर्डर पे चल रहा है। पंजाब में सभी, हरियाणा में सभी लंगर लगे हुए हैं। दिल्ली आने लग रहे थे तो कई जगह पे देखा था। हाँ जी, सभी हम चल के आए ना, हमारे को सभी, कोई भी, सभी हरियाणा में लंगर लगे हुए हैं, सभी सहयोग दे रहे हैं। चलो जी, बहुत धन्यवाद। नैन साहब, हाँ, नैन साहब जो भाई साहब को पकड़ा था उसके बाद छोड़ा था, उसका क्या कुछ प्रोसीजर था, कैसे छोड़ेगा वो बताओ। प्रोसीजर कुछ नहीं था जी, प्रोसीजर था जनता का दबाव। मेरे साथियों को, मेरा भी नरवाना क्षेत्र लगता है, मेरे अपने मकान पर भी नरवाना की DSP, पुलिस प्रशासन की 3-3, 4-4 गाड़ियाँ लगातार घूमती थी। वो हमारे को अरेस्ट करने का प्रयास करती थी, लेकिन मेरे कुछ साथियों को वहाँ से उठा लिया गया था। हरियाणा प्रदेश के 52 के लगभग किसान साथियों को जेलों में ठूसने का काम किया था। उन पर वो धाराएं लगा दी गई थी कोरोना महामारी के समय का बहाना लेकर के भी ये लंबे समय तक जेल में रहेंगे, 14 दिन तक तो बाहर आ ही नहीं सकेंगे। जो ये पंजाब का मेरे साथियों का वहाँ से जो सैलाब निकला, उसको सुनामी बनाने का जो प्रदेश के किसानों ने मिलकर साथ दिया। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को ने तो सड़कों को 15-15 फुट की गहरे खुदवा दी थी, रोडों पर बैरिकेड लगा करके पक्की कंक्रीट की बंधन बना दिया था। लेकिन ये जनता जनार्दन, ये घोड़ा किसान जो अनाज पैदा करता है, मिट्टी से मिट्टी होकर के अपना काम करता है, ये छोटी मोटी बातों को सबको पार करते हुए जब जन आंदोलन बन गया तो मेरे ये किसान, वीर बहादुर किसानों को किसानों के दबाव में छोड़ा गया। नहीं तो इनको पर इतने भयंकर संगीन आरोप लगा दिए गए थे कि सरकारी बाधा डालती हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री महोदय से, इन किसानों को तो सड़क पर आने का अधिकार नहीं है, उनको सड़क खोदने का अधिकार किसने दे दिया? ये इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी देश के नागरिक हैं और वो भी देश के नागरिक हैं, इनके ऊपर तो लागू होता है कानून। ये दोगली नीति नहीं चलेगी, उनके ऊपर कानून क्यों नहीं लागू होता? ये दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ये किसानों की दिल्ली है। ये जहाँ जो दिल्ली बसी हुई है, 365-70 जो दिल्ली के गांव थे, उन किसानों की पट्टे पर ली गई थी ज़मीन। ये आप लोगों को बता देना, 99 साल का पट्टा था जो राजा महाराजा सूरजमल जी का यहाँ निवास स्थान था, उस पर 99 साल का जो पट्टे पर ली गई थी उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। उस समय सीमा के बाद हम किसान इस दिल्ली का अधिकार भी लेंगे, हमारा जो है। तो अभी उसके बाद
जो हमारे किसान यूनियन के नेता जी। पूरे प्रदेश में से अलग अलग गांव में से भी रात को उठाए थे। हमने ये खबर सुनी थी, क्यों मेरे गांव के भी एक यूनियन में अच्छे कार्यरत हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी रात को 12 बजे उठा लिया गया था। उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? मैं ये कहना चाहूँगा, ये किसान कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं, कोई अलगाववादी नहीं है। ये इनको ऊपर प्रेशर बनाना चाहती है जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है। मैं बता देना चाहता हूँ इस खट्टर साहब को, जिन जिन भी पिछली सरकारों ने इस भोले भाले किसान पर अत्याचार करने का काम किया है, दोबारा से वो सरकार कभी सत्ता का सुख नहीं भोग पाई। पिछला इतिहास उठा करके आप देख सकते हैं। इन किसानों का इतना ही कसूर था कि ये अपने देश की राजधानी में अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए आए थे और यहाँ कोई दंगा फसाद करने नहीं आए। ये आप लोग देख रहे हैं, आज 9वां दिन पूरा हो चुका है। इस 9वें दिन के अंदर भी ये किसान जो नंगी आसमान के नीचे बैठा हुआ है, इनके ऊपर कोई छत नहीं है, ये अपने साधनों के द्वारा आए हैं, ये तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमने हरियाणा प्रदेश के किसान साथियों ने स्टेज के माध्यम से बोल दिया है कि जो मेरा प्रदेश भाई पंजाब बड़ा है, उनके किसान साथियों से किसी तरह का चंदा नहीं लिया जाएगा, उनकी सेवा हरियाणा प्रदेश का किसान करेगा।